हो जमाली होली, जो रंग डाला गुलाल तूने और रंग भरी पिचकारी से, तो कहूँ पिया मैं तो रंगी तेरे रंग, ले होली के दिन मैं तो तेरी ही होली। नमस्कार, और आज होली के शुभ अवसर पर आप सभी का कनेक्टिविटी बाय अनामिका मल्होत्रा में एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत। अन्य सभी हिंदू त्योहारों की तरह आज होली की बातों पर कुछ गूढ़ रहस्य, कुछ गूढ़ बातें। यूं तो होली युगों से मनाई जाती रही है, लेकिन होली को याद करते ही द्वापर युग याद आ जाता है, जहां कृष्ण अपनी गोप गोपियों के साथ होली की धूम मचा रहे हैं। होली निश्चित रूप से प्रेम का, हर्ष का, प्रसन्नता का, उत्साह का त्योहार है, परंतु उन सब से ऊपर होली किसी के रंग में पूरी तरह रंग जाने का त्योहार है। होली वास्तव में प्रेमी और प्रेमिकाओं का त्योहार है, उन्हें ये बताना कि मैं तो पूरी तरह तेरी होली, that I completely belong to you. Holi is a festival of pure divine divinity and devotion. तभी हम देखते हैं कि होली यूं तो पूरे विश्व भर में मनाई जाती है, भारत के साथ साथ नेपाल, मलेशिया, इंडोनेशिया, साउथ एशिया और यहाँ तक कि साउथ अमेरिका तक मनाई जाती है। परंतु जो कृष्ण की जन्मभूमि है और उसके आसपास की जगहें जैसे मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, यहाँ की होली तो कुछ अद्भुत ही है। यहाँ के डिवोटीज़, कृष्ण डिवोटीज़ जैसे कृष्ण को बता रहे हों कि तेरे रंग के अलावा हम पर किसी और का रंग नहीं चढ़ सकता। किंतु जैसे कृष्ण ने होली बहुत खेली, उसके साथ साथ लठमार होली भी खेली। हम सभी जानते हैं कि कृष्ण चंचल प्रकृति के हैं, तो ऐसी कथा आती है कि एक बार उन्होंने अपनी प्रेयसी राधा को खूब सताया और राधा नाराज होकर अपने गांव बरसाने चली गई, और अब कृष्ण अपने सखाओं के साथ उसे मनाने गए और राधा ने डंडे के साथ उनका स्वागत किया, जैसे उन्हें बता रही हूँ, माना कि मैं तुझसे बहुत प्रेम करती हूँ, किंतु तेरी सभी बातें नहीं मानूंगी। ऐसे नहीं कि तू चाहे जितना मर्जी सताता जाए मेरे को, जैसे विरोधाभास दिखा रही हूँ। What a perfect example of equality in those times. ऐसा कहा जाता है कि आज भी वहाँ की सासें और माएँ अपनी बहू बेटी को खूब खिलाती पिलाती हैं कि जब उनका पति उन्हें मनाने आए तो इतनी आसानी से मान मत जाना, अपनी बात पूरी तरह से रखना, कोई बात नाजायज़ बर्दाश्त ना करना। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल ट्रेडिशन। लेकिन आज हम अपने सारे ट्रेडिशन भूल से गए हैं। यदि हम इन्हें रिलीजियसली भी फॉलो करते तो ये सब बातें हमारे अंदर इंस्टिल कर गई होती, तो आज शायद रूपरेखा कुछ और होती। बट बेटर लेट देन नेवर। अब इसके बाद बारी आती है होलिका दहन की। होली से एक दिन पूर्व होलिका दहन किया जाता है। इसके पीछे भी पुराणों में कथा आती है कि एक बार एक दैत्य राक्षस हिरण्यकश्यप हुआ, जिसका पुत्र भक्त प्रहलाद नारायण भक्त थे। हिरण्यकश्यप से बर्दाश्त ना हुआ और उन्होंने अपनी बहन होलिका को, जिसको अग्नि में प्रवेश करने का वरदान प्राप्त था, उससे कहा कि प्रहलाद को गोद में बिठाकर ले जाओ और उसे भस्म कर दो। किंतु वरदान के दुरुपयोग के कारण होलिका भस्म हो गई स्वयं, और तब से होलिका दहन का प्रचलन शुरू हुआ। किंतु मेरा ऐसा मानना है कि हम इंसान अपने भीतर बहुत सी दुष्भावनाओं को रख लेते हैं। We keep on cluttering things, जैसे संबंधों में कुछ कड़वाहट आ गई, कुछ खटास आ गई, किसी की बात कुछ बुरी लग गई, और हम उन सब बातों को मन में इकट्ठा करते रहते हैं और इसी कड़वाहट के साथ जीवन जीते जाते हैं। होलिका दहन ऐसा दिन है कि हमारे भीतर जो कुछ भी दुष्प्रभाव है, हम उन सबको होलिका में दहन कर दें, उस अग्नि में स्वाहा कर दें और अपनी ज़िंदगी को दोबारा नए तरीके से रिजुविनेट होकर जिए। क्योंकि क्लटर, चाहे वो किसी चीज़ का भी हो, चाहे वो कहीं भी हो, चाहे हमारे मन के भीतर, चाहे हमारे दिमाग के भीतर, चाहे हमारे घर में, चाहे घर पर, चाहे बाहर, चाहे वर्क प्लेस पर, चाहे ऑफिस में, हमेशा नेगेटिविटीज़ को ही बुलाएगा। और यदि आप पॉजिटिविटीज़ चाहते हैं तो इस बार होलिका दहन में अपनी सारी नेगेटिविटीज़ भस्म कर दीजिएगा। अद्भुत ट्रेडिशंस थे हमारे, हर प्रकार का नायाब तरीका, यहाँ तक कि रंगने का तरीका भी नायाब हुआ करता था।
जैसे कि होली बसंत के जाते जाते मनाई जाती है और ऋतु बदलने पर अक्सर बुखार, खांसी, ज़ुकाम हो जाता है, तो हम जिनसे प्यार करते हैं उनके लिए वो रंग किस प्रकार तैयार करते हैं। कोई नीम के पत्तों से, कोई बिल्व से, कोई हल्दी से, कोई चंदन से, कोई गुलाब से, आदि आदि, जामुन, जो हमारे शरीर को फ़ायदा देगा। हम उन्हें बता रहे हैं दैट वी रियली लव यू एंड केयर फॉर यू। सो अगर आप इस बार अपने प्यार करने वालों को ये कहना चाहते हैं दैट वी बिलोंग टू यू, सो डू टेल देम। अपनी बुराइयों को दहन कर दीजिएगा और प्रेम भरी होली से, होली के रंग में उनके साथ रंगिएगा।